ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 28वां अध्याय और 8वां श्लोक। तो पुरंजन के ऊपर काफी अटैक हो चुका है और लास्ट में आपने पढ़ा कि राजा पुरंजन ने देखा कि उसकी नगरी अस्त व्यस्त हो गई है, उसके पुत्र पौत्र नौकर मंत्री सब लोग भाग गए हैं, विरोधी बन गए हैं। जो कभी उसके लिए आगे पीछे घूमते थे, ध्यान रखिए लोग हमारे पीछे आगे पीछे कब तक घूमते हैं? जब तक उनका मतलब निकल रहा होता है, उनकी संतुष्टि हो रही होती है, उनको कुछ चूसने को मिल रहा होता है आपसे, हाँ, तब तक यार दोस्त आपके पीछे रहेंगे। यदि आपके पास कुछ पॉकेट में कुछ पैसा पड़ा है तो खिलाएगा पिलाएगा, पैसा खत्म तो दोस्ती खत्म। तो उसने यह भी देखा कि उसकी पत्नी स्नेह शून्य और प्रतिकूल हो रही है। वो पत्नी जो आजकल आज तक मेरे आने पर आलू के परांठे खिलाती थी, अब मेरा आप उसको मतलब ही नहीं रहा मेरे से कुछ, बताइए। हाँ, जिसको हमने जीवन संग नहीं माना था या वटेवर। तो अब आगे पुरंजन क्या देखता है? आत्मानं कन्याग्रस्तम पंचालान ऋदुषितान दुरंत चिंता मापान मापन्नो न लेभे तत्प्रतिक्रियाम। जब राजा पुरंजन ने देखा कि उसके परिवार के समस्त प्राणी, उसके संबंधी, अनुचर, दास, मंत्री और सभी उसके विरुद्ध हो गए तो बहुत बेचारा चिंतित हो गया, दुखी हो गया। किंतु उसे इस स्थिति से छूटने का कोई उपाय ही नहीं दिख रहा था। कैसे निकले इससे? क्योंकि वह काल कन्या द्वारा बुरी तरह अभिभूत था, घेरे में था, नजर बंद कर लिया गया था उसको। चारों तरफ सैनिक थे, कमरे से बाहर नहीं निकल पा रहा था और देख रहा है कि सब अगेंस्ट हो गए लेकिन कुछ नहीं कर पाता। अभी अगर आप थोड़ा सा पिताजी के साथ बात नहीं मानते हो, बदतमीजी करते हो, तो पिताजी क्या करते हैं? क्या करते हैं? दबा। या माताएं भी करती हैं, माताएं भी खूब करती हैं, है ना? करती ही नहीं। बाद में क्या करेंगी? बैठ जाएंगी। सुनती है कि नहीं? बैठ रहो, ज्यादा बोलो मत। ज्यादा बोलोगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा, गिर जाएगी बुढ़िया। हिम्मत, बैठी रहे वहीं चुपचाप। क्या करे बेचारी वो, फिर और किल चाहिए, नहीं कुछ कर नहीं सकती। वो देख रही है सब बदतमीजी कर रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है। हाँ, और वो बेचारा बहुत चिंतित हो गया, लेकिन कुछ तरीका ही नहीं था उसके पास, क्योंकि उसकी स्थिति ऐसी थी। हाँ, ऐसी स्थिति हमारी जो आती है, ऐसा हमारे शास्त्र बता रहे हैं, हमारी स्थिति भी अंत में ऐसी रहती है, क्योंकि सबकी लाइफ है ना अपनी, समझिए बात। हमने ही तो सिखाया उनको। जब वो गीता पढ़ने आया, जब वो गुरुकुल में आया, तो हमने सिखाया क्या ये सब बेकार है, छोड़, जिंदगी जीने के लिए है। हमने तो उसको जिंदगी में सिखाया, हाँ, लाइफ इज फॉर एंजॉयमेंट। और जब हम बूढ़े हो गए, अब उसको जाना है, तो अब कैसे एंजॉयमेंट करे बताइए? आप ही तो सबसे बड़े रोल आओ उसके एंजॉयमेंट में। तो ये नेचुरल है कि नहीं है कि कैसे पूछेगा वो आपको? हाँ, तो ये समाज अच्छा समाज है जहाँ पुरपात कहते थे कि बैल बूढ़ा हो जाए तो उसको कसाई के पास भेज दो, गाय बूढ़ी हो जाए दूध देना बंद करते तो उसे कसाई के पास भेज दो, बिकॉज पूरी जिंदगी उसका दूध पिया, अब उसको मरने के लिए भेज दो। यही तो हो रहा है, मालूम है आपको? इसलिए हम कहते हैं गौशाला खोलनी है, गौशाला खोलनी है, हमें भी गौशाला खोलनी है। पहले देखो तो सही, गौशाला का खोलनी है, गौशाला नहीं खोलनी है, आपको बिजनेस करना है दूध का, बस। जब तक वो दूध देगी तब तक आप रखोगे, उसके बाद कहोगे प्रभु जी मेरे पास 150 गज का प्लॉट है, मैं क्या करूं? इसने बच्चा पैदा कर दिया। अरे तो बच्चा तो तुमने ही कराया। हाँ प्रभु जी, दूध कैसे आता? नहीं तो फिर ये दूसरा भी कर दिया, तीसरा भी कर दिया। प्रभु जी 5 बच्चों में से 4 बैल हो गए, अब मैं भी बताऊँ क्या करूं? मैं भी तो इंसान हूं, इन बैलों को खा के क्या मिलेगा मुझे? क्या करूं इनका मैं? नहीं, ये सच्चाई बता रहा हूं आपको। बैल आर यूजलेस बर्डन ऑन नाउअडेज। बैल पैदा हो जाए तो ऐसे बच्चों को छोड़ देते हैं कई बार सड़कों में, खा जहां पर जो खा रहा है खा ले। और गाय जब दूध देना बंद कर देती है उसको भी छोड़ देते हैं। ये सभ्यता अच्छी सभ्यता है? ये सभ्यता उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने ये जो सिखाते हैं कि लाइफ इज फॉर एंजॉयमेंट, नथिंग एल्स। इसलिए वो हमेशा एंजॉय करना चाहते हैं, इसलिए वो कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं और वो हमारे ऊपर ही गिर के पड़ता है। ये पुरंजन के साथ वही हो रहा है। इसका दोषी कोई नहीं है, इसके दोषी हम खुद हैं। क्योंकि जब हमारे बच्चों को इस चीज़ की ट्रेनिंग मिल रही थी तो हम ही सबसे पहले ऑब्जेक्ट करने वाले थे। हमने तो ये देखा है, सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन ही माता पिता की तरफ से आता है। कोई भी भक्तिमय कार्य करिए आप, हाँ, आप उनका व्हाट इज ओलंपियाड ये कुछ भर लीजिए, पेरेंट्स आर वेरी खुश। प्रभु जी रात को तैयारी करा रहे, रात भर बैठ के ओलंपियाड की। हाँ प्रभु जी प्लीज कराइए।
अब प्रभु जी रात भर जरा वो एक ड्रामा है उसमें डांस की प्रैक्टिस करा लें भक्तों के लिए, फिर नाचते रहेंगे। नचई क्या कहेंगे, नचनिया बनेगी क्या? सारी दुनिया नाच रही है, कोई स्त्री के आगे, कोई पैसे के आगे, ये भगवान के आगे नाचेंगे तो प्रॉब्लम है कोई? आप भी तो नाच ही रहे हो अपनी पत्नी के आगे, ये भगवान के आगे तुम पत्नी के आगे नाच रहे हो, या तुम खाने को देख के नाचते हो? नहीं, कितनी लोअर कॉन्शियसनेस ये आदमी खाने को देख के नाचता है, और उसकी जिंदगी में मजा कब है? जब उसको अच्छा खाना मिले, वैरायटी। हाँ, और उसको तो दे दो अब वो व्हाट इज दैट, वो पानी में कुछ नूडल्स डाल के, और उसको बोलो मैगी है, और फिर उसको दे दो वो क्या कहते हैं वो टोमेटो राइस, उसमें कुछ नहीं टमाटर डाल दिए, बोलो टोमेटो राइस। हाँ जी, और वहाँ मिल रहे हैं शाही पनीर और गुलाब जामुन, समोसा और पूरी छोले एंड नान। तुम्हें पता है? तो आदमी खाने को देख के नाचता है, तो उसकी चेतना ऐसी है, तो हम उसको भगवान के सामने नाचना सिखा रहे हैं, तो तब उसने सबसे पहले ऑब्जेक्शन कर दिया, नहीं ये गलत है, ये नहीं करना है। अब जब उसने नाचना सीख लिया आपके कहने पर, हाँ, और आओ डैड नाचेंगे, अब डैड कैसे नाचे, तो डैड होने वाले हैं, तो फिर समस्या हुई। तो दिस इज द प्रॉब्लम। ये पुरंजन की गति हो गई है, या हर माता पिता की गति होने वाली है, ये कहीं पर लिखवा लिया उनसे। दिस इज द रियलिटी जो कि सब देख रहे हैं और देखेंगे आगे जाके बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि ना तो धर्म के रास्ते पे चले, ना उन्होंने अपनी संतानों को धर्म के रास्ते पे चलने दिया। कामान भिलशन दीनो यात यामांश कन्या विगतात्मता मगती स्नेह पुत्र दारांश लालयन। काल कन्या के प्रभाव से विषय भोग की सारी वस्तुएं बासी पड़ गई। ओहो, जिसके पीछे वो नाचता था, खाना आज भी वहीं का वही है, लेकिन मेरी जीभ में स्वाद खत्म हो गया है, दांत चबाते चबाते टूट के मुंह में आ जाते हैं। अरे ये तो हमने देखा है भैया, सच बता रहे हैं हम। कई बार बूढ़ों को आप देखोगे कि चबाते चबाते ही दांत, हाँ ऐसा हो जाता है, फंस भी जाता है। तो सारी विषय भोग की वस्तुएं बासी हो गई। अपनी कामेच्छाओं के कारण राजा पुरंजन अत्यंत दीन बन गया। दीन क्यों हो गया? दीन समझ रहे हो क्या? गरीब नहीं है, बेचारा। क्यों? क्योंकि इच्छाएं हैं, लेकिन यहां से लार टपक रही है, लेकिन खा नहीं सकता है, चबा ही नहीं सकता है, और लार टपक रही है। ये ऐसा भी देखा हमने। आप देखेंगे बूढ़े लोगों को कई बार, वो आपको खाते हुए देखेंगे तो उनके थूक निकलेगा बहुत ज्यादा, क्योंकि लालसा तो है ना अंदर से, दे कैन नॉट डू इट। तो बेचारा दीन बन गया, इच्छाएं प्रबल है, क्योंकि पूरी जिंदगी इच्छाओं को छोड़ के रखा, कभी उसको कंट्रोल नहीं किया। बचपन में ब्रह्मचारी व्रत का पालन नहीं किया, जवानी में तो करा ही नहीं, अब बुढ़ापे में कैसे करेगा? उसे अपने जीवन लक्ष्य का पता ही नहीं था, कुछ पता नहीं था उसे कि करना क्या है। वह अब भी अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति अत्यंत स्नेहिल था, यद्यपि वो उसको लात मार रहे थे। लाइक प्रभुपाद कहते हैं, गधा गधी की लात खाता है फिर भी उसके पीछे पीछे, हाँ, लात खा के भी। वैसे ही वो अपने पत्नी और बच्चों से लात खा रहा था, लेकिन अत्यंत स्नेहिल था। समझ में आ रहा है? और लोग ऐसी स्नेहशील फीलिंग्स को कहते हैं, हाँ ये फीलिंग्स और डेवलप करो। फीलिंग को डेवलप करने में प्रॉब्लम नहीं है, बट गलत जगह पे डेवलप कर रहे हैं। फीलिंग्स तो रियल है, इंसान है तो उसके अंदर फीलिंग होगी, लेकिन वो फीलिंग हम कहीं और जगह पैदा करनी चाहिए। लेकिन वो अपनी पत्नी और बच्चों के लिए बड़ा स्नेहिल था और उनके पालन के संबंध में चिंतित था। अब भी लाइक कैलाश, अब भी वो चिंतित था उन्हीं के लिए। अरे क्या होगा इनका, हाँ, इधर से लार भी टपक रही है, इधर से उधर एक अटैचमेंट भी है। इस अटैचमेंट के कारण हम ऐसे बताते हैं कि संसार में मुख्यतः जो दुख का कारण होता है वो हमारी अटैचमेंट्स होती हैं। बताइए क्या कारण होता है दुख का? किसी ना किसी चीज से हमारी अटैचमेंट के कारण हमें दुख होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि मिलती नहीं है, उस प्रकार नहीं होती है जैसे हम सोचते हैं। इसलिए मनुष्य हमेशा यही सोचता रहता है, इन्हीं चीजों में लगा रहता है। फलतः प्रत्येक व्यक्ति जीवन के अंतिम समय में उलझ जाता है, उसको ज्ञान नहीं रहता कि आगे करना क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है। और इस प्रकार ये सभ्यता चलती रहती है और एक दिन इसी प्रकार वो
मर जाता है। तो इसी चैप्टर में हम यही सुनेंगे कि ऐसी सभ्यता के लोग जब मरते हैं तो अगले जन्म में उनके साथ क्या होता है, ये भी हमें समझ में आएगा। ये अगला जन्म होता है नहीं होता है, क्या होता है, क्या अगला जन्म होना चाहिए, ये भी ये लोगों को क्लैरिटी नहीं है। इस बात पे सोच ही नहीं है कोई, क्या अगला जन्म होना चाहिए। कई हमारी किताबों में लिखा गया है, साइंस में, मैथमेटिक्स में, कि अगला जन्म होना चाहिए कि नहीं। हाँ, चर्चा ही नहीं है इस विषय में कि अगला जन्म होना चाहिए कि नहीं। बोले जी, होना चाहिए अगला जन्म। क्यों नहीं होना चाहिए अगला जन्म? क्योंकि फिर से जन्म होगा तो फिर मरेगा, जितनी बार पैदा होगा। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जो पैदा होगा उसकी मृत्यु ध्रुव है, यानी कि पक्की है। तो इसलिए पैदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर मरेगा। मरना बहुत बड़ा समस्या है अपने आप। सबसे बड़ा दुख जीवन का क्या है? मृत्यु। और जितनी बार पैदा हुआ, इसलिए पैदा ही नहीं होना चाहिए। लेकिन कैसे पैदा ना हुआ जाए, बताओ, ये क्वेश्चन है बहुत बड़ा। हाउ कैन आई कंट्रोल माई, मैं जब मैं मरूंगा तो मैं कैसे इस बात को कंट्रोल करूंगा मैं दोबारा पैदा ना हूं। उसके लिए भक्ति करनी पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा, जीवन भर कुछ करना पड़ेगा। वो हमें ये शास्त्र सिखाते हैं, जो कि पुरंजन सीख नहीं पाया, बिना ट्रेनिंग के मर गया, तो उसके साथ क्या होगा ये आप लोग सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।